नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र बता रहे हैं। इन सूत्रों के माध्यम से आप एक दो एक्सरसाइज हल करेंगे और इन्हीं को याद करके अपने दिमाग में रखिए। आप एक कॉपी बना लें और उस कॉपी के माध्यम से आप प्रश्नावली हल कर सकेंगे। तो ये सूत्र आप एक नोटबुक में लिख लेना और इसी तरीके से आप जब भी सवाल हल करें तो जो भी नोटबुक बनाए हैं, कॉपी बनाए हैं, उस कॉपी को सामने खोल कर रख लें और सूत्र देखें, सवाल हल करें। कैसे हल करेंगे ये भी तरीका हम सब बताएंगे, एक एक एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है। तो बस आपको इन सूत्रों के माध्यम से हल करना है। तो जैसा कि हमने लिखा त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र, तो ये सूत्र क्या है। तो अब जैसे त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो ये समकोण त्रिभुज वहाँ होता है जहाँ ये वर्ग या आयत की आकृति नजर आ जाए। तो जैसे यहाँ कोण बी जो है ना वो समकोण और ये कोण थीटा बन रहा है, तो इस भुजा को लंब कहा जाता है। ये ए बी यहाँ पर लंब है, ये कर्ण है। कर्ण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है और ये आधार है, ठीक। आधार हमेशा 90 अंश और थीटा के बीच की भुजा को आधार कहा जाता है, ठीक। तो अब हमने ये त्रिभुज एक हो गया, इनके तीनों भुजाओं के नाम भी पता चल गए। तो अब एक त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। सूत्र याद रखने के लिए एक नियम याद रखना, ये लाल बटे कक्का जो कि सुना होगा, यानी हमने लिखा है LAL बटे KK, लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या होगा, तो जब भी पहला अनुपात आ जाए, को हमने नंबरिंग भी कर दिया 1 2 3, तो जब भी पहला अनुपात यानी साइन आएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, यानी L/K। पहला अनुपात ले लेते हैं L/K, तो लंब बटे कर्ण। फिर कास थीटा बराबर दूसरा अनुपात का आधार बटे कर्ण, यानी A/K, है ना। लाल बटे कक्का ध्यान रखिए, तो A/K आएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक। तीसरा अनुपात tan थीटा होता है, तो L/A आ रहा है, तो लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार हो गया AB बटे BC। इसी तरीके से चौथा अनुपात यानी काट थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी BC/AB, ठीक। काट थीटा, अब काट कैसे चलेंगे, यहाँ से नीचे देखो, एरो जो हमने बनाई है नीचे से ऊपर की ओर, यानी ये मान पहला ऊपर दूसरा नीचे वाला, फिर ये नीचे से ऊपर की ओर एरो बनाइए। इसका मतलब है पहले नीचे वाला बाद में ऊपर वाला, यानी आधार बटे लंब। पाँचवा कर्ण बटे आधार, छठवां आधार बटे लंब। तो देखो पाँचवा होता क्या, सेक थीटा होता है 5 नंबर पर, और 6 पर होगा कासेक थीटा। कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो ये मान अनुपात याद रखिए। इसी तरीके से आप एक सारणी जरूर बना लें, पूरा बाकायदे जैसे हमने लिखा, ठीक। ये बना लेंगे आप अपनी नोटबुक में। फिर आगे कुछ और सवाल देख लेते हैं। ये कुछ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध और देख लेते हैं। तो पहले यदि साइन थीटा कहीं मिल रहा है तो उसका यदि हम अनुपात देखेंगे, संबंध देखेंगे, तो 1/कासेक थीटा के साथ हो जाए। कासेक थीटा बराबर 1/सेक थीटा, tan थीटा बराबर 1/काट थीटा, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा, कासेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। और ये दो सूत्र और बन जाते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा और काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। तो ये भी याद रखिए, काफ़ी अब बना लीजिए, उसी में ये लिख लेना। अब इसके बाद एक और जो सारणी की बात आती है, तो ये एक देखिए हमने सारणी बनाई है। तो पहला नाम दिया यानी कोण, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो थीटा है। तो पहला यदि साइन थीटा, साइन 0 का मान आ जाए तो साइन 0 का मान 0 होता है। इसी तरीके से साइन 23 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। कास 0 का मान 1 होता है, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का 1/√2 और कास 60 का 1/2 और कास 90 का 0 होता है। इस तरीके से tan का में आते हैं, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का 1 और tan 60 का मान √3। देखो tan में चल रहा है, और tan 90 का इन्फिनाइट, अनंत। काट 0 का मान अनंत, काट 30 का मान √3, काट 45 का 1, काट 60 का 1/√3, कास 90 का 0। अब आते हैं सेक पर। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 का 2 और सेक 90 का अनंत।
कासेक 0 का अनंत, कासेक 30 का 2, कासेक 45 का √2, कासेक 60 का 2/√3 और कासेक 90 का 1 होता है। तो एक बात यहाँ से थोड़ी सी ध्यान रखना, जैसे साइन कासेक का उल्टा होता है, तो उसी तरीके से कासेक का मान भी 0 का उल्टा 1 यानी अनंत होता है, 0 का उल्टा अनंत होता है। तो एक दूसरे के उल्टे ये मान भी हो रहा है। tan काट में देखिए यहाँ √3 है तो इसका केवल ये 1/√3, तो ये √3। तो इस तरीके से ये सारणी भी आप याद रखिए। कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी एक हमने वीडियो बना रखा है वैसे ऑलरेडी, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये चीज़ें याद रखिए, ये सारे के सारे सूत्र याद रखिए, ठीक है। तो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से आप एक्सरसाइज हल कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है त्रिकोणमिति और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आगे के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज हल करवाएंगे एग्जाम्पल सहित। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।